सो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है और हमें एक पति पत्नी को दिखाए जाते हैं और इनकी दो बहुत ही प्यारी बेटियां होती हैं। इनके नाम जिम और लिंडा है। लेकिन लिंडा और जिम के बीच में जो रिलेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। ये बस अपने बेटियों के कारण ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर जिम एक बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है। तभी लिंडा को जिम का मैसेज मिलता है, इसमें वो इसे कोई बात बताने वाला होता है, लेकिन मैसेज बीच में ही बंद हो जाता है। फिर लिंडा भी उसे कॉल करके उसके लिए मैसेज छोड़ देती है। तभी इसके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो लिंडा को बताता है कि कल उसके पति जिम का रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। लिंडा को इस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि इसने अभी अभी तो जिम का मैसेज सुना है। लेकिन ये पुलिस वाला कहता है कि हम लोग दरअसल कल ही आपके पास आने वाले थे, यानी कि जिम की सचमुच में मौत हो चुकी है। फिर जिम की मौत की खबर सुनकर के लिंडा बिल्कुल ही टूट जाती है और इसीलिए इसकी माँ यहाँ पर इसे सहारा देने के लिए आती है। फिर लिंडा रोते हुए इस सोफे पर ही सो जाती है। लेकिन अगले दिन जब ये जागती है तो ये देखती है कि ये अपने बेड पर है और इसके कपड़े भी बदले होते हैं। फिर ये सीढ़ियों से नीचे उतर करके देखती है तो जिम टीवी पर मैच देख रहा होता है और बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ पर लिंडा बिल्कुल ही हैरान हो जाती है क्योंकि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लिंडा को लगता है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा क्योंकि इसकी माँ भी यहाँ पर नहीं होती है। फिर लिंडा अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद जब घर पर वापस आती है ये तो समय और तारीख को नोट कर लेती है और फोन पर भी ये मैसेज सुनने की कोशिश करती है कि शायद जिम ने इसके लिए मैसेज सचमुच में छोड़ा था कि नहीं। लेकिन फोन पर कोई भी मैसेज नहीं होता है। फिर सड़क पर लिंडा इन्हीं ख्यालों में खोई होती है तो एक पुलिस वाला इसे रोकता है। लिंडा यहाँ पर भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने जिम की मौत की खबर इसे सुनाई थी। लेकिन ये पुलिस वाला इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। फिर रात में जिम जब सो रहा होता है तो लिंडा सारी रात इसे ही देखती रहती है और अगले सुबह जब ये उठती है तो जिम फिर से यहाँ पर नहीं होता है और इसके कपड़े भी बदले होते हैं। यहाँ पर सभी आईनों पे पर्दे भी लगे होते हैं और लिंडा को सिंक में लिथियम की खाली बोतल भी मिलती है। फिर ये जब नीचे आती है तो इसकी माँ और दोस्त यहाँ पर जिम के फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन ये अपनी माँ से कहती है कि हम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, जिम मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। लेकिन इसकी माँ को लगता है कि लिंडा शायद सदमे में है। फिर लिंडा गार्डन में आती है तो यहाँ पर भी ये चौंक जाती है क्योंकि इसकी बड़ी बेटे का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ होता है। लेकिन ये चोट इसे कैसे लगे इसके बारे में भी लिंडा को कोई भी अंदाजा नहीं होता है। अब इसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा है। फिर सभी लोग जिम के फ्यूनरल के लिए चर्च में आते हैं जहाँ पर जिम की लाश को एक गाड़ी से लाई जाती है। यहाँ पर लिंडा अपने पति की लाश देखने की जिद करती है क्योंकि ये चेक करना चाहती है कि जिम वाकई में मर चुका है या नहीं। लेकिन सभी लोग इसे जिम की लाश देखने से मना करते हैं क्योंकि जिम की लाश की हालत बहुत ही खराब होती है और जब कॉफिन को बाहर निकाल रहे होते हैं तो इसमें से जिम का कटा हुआ सर बाहर गिर जाता है, जिसे देख करके लिंडा बहुत ही रोने लगती है। लेकिन साथ ही साथ इसे ये भी यकीन हो जाता है कि जिम वाकई में मर चुका है। अब सब जिम की लाश के सामने जब प्रार्थना कर रहे होते तो लिंडा को कब्रिस्तान में दूर एक लड़की दिखाई देती है। ये उसके पास जाकर के इससे पूछती है कि तुम मेरे पति को कैसे जानती हो। तो ये लड़की बोलती है कि हमने कल बात की थी। लेकिन लिंडा को ऐसा कुछ भी याद नहीं है और ये लड़की को भी नहीं पहचानती है। फिर घर पर लिंडा जब वापस आती है तो इसे डस्टबिन में डॉक्टर रॉथ का फोन नंबर मिलता है, लेकिन ये डॉक्टर रॉथ को नहीं पहचानती है। फिर ये डॉक्टर के क्लिनिक में फोन करती है तो इसे बताया जाता है कि डॉक्टर का क्लिनिक केवल मंडे टू फ्राइडे ही खुला रहता है। फिर लिंडा जब अपने बेटियों के साथ होती है तो यहाँ पर एक आदमी उसी पुलिस वाले के साथ आता है जिसने जिम की मौत की खबर इसे सुनाई थी और ये आदमी कहता है कि इसका नाम डॉक्टर रॉथ है और ये लिंडा को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगता है। यहाँ पर लिंडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्यों ले जा रहे हैं। तभी लिंडा की माँ इसे कहती है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है क्योंकि तुम्हारे ही कारण तुम्हारी बेटी को चोट लगा था। लेकिन लिंडा को ऐसा कुछ भी याद नहीं होता है। फिर डॉक्टर इसे हॉस्पिटल लाता है जहाँ पर डॉक्टर पुलिस को बताता है कि लिंडा दरअसल ट्यूसडे को ही मेरे पास आई थी और इसने मुझे बताया था कि कल यानी कि बुधवार को जिम की मौत होने वाली है और जिम की मौत ठीक बुधवार को ही होती है। इसलिए यहाँ पर पुलिस वाले को लगता है कि जिम की मौत में शायद लिंडा का ही हाथ होगा। फिर डॉक्टर रॉथ इसे एक इंजेक्शन देकर के बेहोश कर देता है। लेकिन जब लिंडा को होश आता है तो ये देखती है कि ये अपने घर पर है और जिम बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन यहाँ पर जिम को देख करके लिंडा थोड़ी भी हैरान नहीं होती है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर द्वारा दी गई लिथियम की गोली के कारण इसे कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए लिंडा अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के बाद उसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है। लेकिन डॉक्टर रॉथ इसे नहीं पहचानता है। फिर डॉक्टर को लिंडा बताती है कि इसके साथ बहुत ही अजीब चीजें हो रही हैं क्योंकि ये जब हर एक दिन को उठती है तो इसका पति जिंदा होता है और रात में वो वापस मर जाता है और इसे ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर ने जो लिथियम इसे दिया था उसके कारण ही ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि मैंने तुम्हें कोई लिथियम नहीं दी और जो भी चीजें तुम्हारे साथ हो रही है वो केवल तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम लिथियम ही खा रही हो तो इसे खाते रहो क्योंकि तुम इससे ठीक हो सकती हो।
फिर लिंडा जिम के ऑफिस में आती है, जहाँ पर ये उसे बताने की कोशिश करती है कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़की आती है जिसे लिंडा ने कब्रिस्तान में देखा था, और ये लड़की बताती है कि इसका नाम क्लेयर है और ये जिम की असिस्टेंट है। और फिर जिम और क्लेयर यहाँ से चले जाते हैं। लिंडा को यहाँ पर इन दोनों को देख के लगता है कि शायद जिम और क्लेयर का अफेयर चल रहा है, और इसीलिए क्लेयर भी कब्रिस्तान में आई होती है। फिर लिंडा जब घर पर आती है तो अपने लिथियम के गोलियों को बाथरूम में फेंक देती है। तभी यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है, इसलिए ये अपनी बेटियों को, जो कि बाहर गार्डन में खेल रहे होते हैं, अंदर आने के लिए कहती है। लेकिन इसके रोकते रोकते इसकी बड़ी बेटी सामने कांच की दीवार से टकरा जाती है, जिससे कि इसका चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से कट जाता है। यानी कि यहाँ पर इसे ये भी समझ में आ गया है कि आखिर इसकी बेटी को चोट कैसे लगा था, और इसीलिए जिम और लिंडा के बीच में इसकी बेटी को लेकर के झगड़ा भी होता है, क्योंकि जिम को लगता है कि शायद लिंडा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इसलिए ये अपनी बेटियों का ध्यान नहीं रख पा रही है। लेकिन लिंडा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक अच्छी माँ हूँ और मुझसे मेरी बेटी को कोई भी खतरा नहीं है। फिर कुछ देर बाद जब लिंडा अपने पॉकेट में देखती है तो इसे डॉक्टर रॉथ का नंबर मिलता है, जिसे ये डस्टबिन में फेंक देती है। तभी यहाँ पर लिंडा को अचानक से समझ में आ जाता है कि क्यों आखिर डॉक्टर रॉथ का नंबर इसे डस्टबिन में मिला था। फिर ये एक पेपर लेती है और दिन के नाम लिखने लगती है, और इसके साथ हो रहे चीजों को दिन के हिसाब से नोट करने लगती है। तभी यहाँ पर ये देखती है कि आज मंगलवार है और आज ही के दिन ये डॉक्टर रॉथ से मिली थी, और इसकी बेटी को जो चोट लगा वो भी आज ही लगा। और थर्सडे को पुलिस वाले ने बताया था कि जिम की मौत हो चुकी थी, यानी कि जिम की मौत बुधवार को हुई थी, जो कि असल में आने वाला कल है। यानी कि यहाँ पर लिंडा को समझ में आ जाता है कि भविष्य में होने वाली चीजें इसे पहले से ही दिखाई देती है, और इसलिए ये जिम को कल अपने बिजनेस ट्रिप पे जाने से मना करने लगती है, क्योंकि इसे पता है कि कल अगर जिम बिजनेस ट्रिप पे गया तो वहां पर उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जिम इसकी बात नहीं सुनता है। फिर लिंडा इसे कहती है कि अगर कल बुधवार होता है तो तुम जाने से पहले मुझे उठा देना। लेकिन जब लिंडा उठती है तो आज बुधवार नहीं बल्कि शुक्रवार होता है, यानी कि जिम की मौत हो चुकी है, और ये उसी सोफे पे सोई होती है जो कि हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। फिर ये क्लेयर के पास आती है और उससे अपने पति के बारे में बात करती है, और इसीलिए क्लेयर ने कब्रिस्तान में कहा था कि हम लोगों की बात हुई थी। फिर लिंडा अपनी दोस्त को बताती है कि जिम और क्लेयर का अफेयर चल रहा था और इसलिए उसे मर ही जाना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। लेकिन लिंडा जो है यहाँ पर थोड़ी सी नाराज होती है, इसलिए ये ऐसा कह रही है। फिर जब ये इंश्योरेंस एजेंट के पास आती है, जो इसे बताता है कि जिम ने मरने से कुछ समय पहले ही अपने इंश्योरेंस को तिगुना कर दिया था, और ये उसे ये भी बताता है वह तुमसे और अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। यहाँ पर लिंडा को एहसास हो जाता है कि वह जिम के बारे में गलत सोच रही थी। फिर ये जब घर पर आती है तो उसकी माँ इसे कहती है कि कल जिम का फ्यूनरल है। तो लिंडा यहाँ पर कहती है कि मैं जानती हूँ और इसलिए मैंने सब अरेंजमेंट पहले ही कर लिया है। फिर रात में ये सो जाती है और जब ये अगले सुबह उठती है तो आज शनिवार नहीं बल्कि पिछला संडे होता है, यानी कि समय कुछ दिन पीछे चला गया है और आने वाले बुधवार को जिम की मौत होने वाली है, इसलिए जिम भी इसके साथ ही होता है। फिर ये जिम को अपनी बेटियों के साथ घूमने के लिए बाहर भेज देती है और खुद एक चर्च में आती है, जहाँ पर ये फादर को बताती है कि इसे भविष्य में होने वाली घटनाएं पहले ही दिखाई दे रही हैं। तो फादर इसे कहता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। और ये लिंडा से कहता है कि तुम्हें हिम्मत रखना होगा और साथ ही साथ तुम्हें अपने आप पे भरोसा भी रखना होगा, क्योंकि इन सब चीजों से केवल तुम ही लड़ सकती हो। फिर लिंडा हाईवे पर उसी जगह पे आती है जहाँ आने वाले बुधवार को जिम की मौत हो जाएगी, और इसीलिए ये घर पे जाकर के जिम से बहुत ही प्यार भरी बातें करती है। फिर ये जिम को कहती है कि तुम अपने बेटियों को बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। जिम को यहाँ पर थोड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ये कहता है कि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल लिंडा यहाँ पर ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि उसे पता है कि जिम अगले बुधवार को मर जाएगा। फिर जिम और लिंडा प्यार भरी रात गुजारते हैं, क्योंकि लिंडा को ये भी पता है कि ये जिम के साथ उसकी अंतिम रात हो सकती है। और अगले सुबह जब लिंडा उठती है तो आज बुधवार ही होता है, यानी कि आज ही के दिन जिम की मौत होने वाली है, और इसीलिए ये भाग करके जिम को घर में ढूंढने लगती है। लेकिन जिम अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने के लिए जा चुका होता है। फिर लिंडा भी अपनी गाड़ी से जिम को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर हमें जिम को दिखाया जाता है जो उसी इंश्योरेंस वाले के पास अपनी बीमा को 3 गुना बढ़ाने के लिए आया है। इधर क्लेयर भी जिम का होटल में इंतजार कर रही होती है। दरअसल जिम लिंडा को छोड़ने वाला है, इसलिए इसने बीमा के कवर को 3 गुना कर दिया है। लेकिन पिछली रात को अपनी बेटियों से कही गई बात से इसे एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, और इसलिए ये क्लेयर को मना कर देता है। फिर जिम अपने घर पर लिंडा को कॉल लगाता है
लेकिन लिंडा तो इसे ही ढूंढ रही होती है, इसलिए ये लिंडा के लिए मैसेज छोड़ देता है। ये वही मैसेज होता है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी, और ये मैसेज इसीलिए बंद हो जाती है क्योंकि लिंडा इसे ही कॉल कर रही होती है, और लिंडा इसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम क्या कहने वाले थे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हम लोगों से कितना प्यार करते हो। फिर इन दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सारी खत्म हो जाती है, और लिंडा इसे कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। जिम भी इसे देख करके गाड़ी को ठीक उसी जगह पर रोकता है जहाँ पर इसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसलिए लिंडा इसे कहती है कि तुम अपनी गाड़ी को वहां से हटा लो, और जिम अपनी गाड़ी को मोड़ने लगता है, तभी एक गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। यहाँ पर लिंडा को लगता है कि अब जिम की मौत नहीं होगी, लेकिन तभी लिंडा को सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज स्पीड से आती हुई दिखाई देती है, और जिम का गाड़ी भी रोड के बीचों बीच बंद हो जाता है। लिंडा जिम को बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जिम गाड़ी से नहीं निकल पाता है। तभी वह ट्रक जिम की गाड़ी से टकरा जाता है और इसे घसीटने लगता है, और फिर दोनों गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती हैं, जिससे कि जिम की ठीक उसी तरह से मौत हो जाती है जैसे कि इसकी मौत होने वाली थी। फिर मूवी के लास्ट में हमें कुछ महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर लिंडा तीसरी बार मां बनने वाली है। और इसी के साथ आज की हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों।